तृतीय स्कंद 27वां अध्याय और शुरू चल रहा है हमारा 7वां। तो फिर इसमें भगवान कह रहे थे, क्या कह रहे थे? तदस्य संस्थितिर्बन्धः पारतन्त्रं च तत्कृतं भवति अकर्तुरैषस्य साक्षिणो निर्लिप्तात्मनः। जीव अकर्ता है, निष्क्रिय है, निर्विकार है, करता नहीं है तो साक्षी मान लो। परंतु समस्या उसकी ये है, अस्य तद आशय संसितिर बंध पारतंत्रं च तत्कृतं। जब उसका आवाज सुन बोल रहे इसकी, अरे वो जब उसका देहाध्यास हो जाता है, देहा तो अभिमान हो जाता है, बस तभी क्या हो जाता है, उसके अंदर कर्तापन का अभिमान आ जाता है, कर्तृत्व अभिमान, मैं करने वाला हूं, मैं भोगता हूं, और यही बन जाता है बंधन का कारण। बात कमर का बढ़ जाएगा, गधा है क्या? कहां से है? अरे वो और सीटी बज रही, अरे वो ठीक है बता। कर्तृत्व अभिमान होते ही संसार बंधन बन जाता है। बस जैसे मैं देह आत्म अभिमान आ जाता है, मैं करता हूं, अब जब कर्ता बन के जो भी कर्म करेगा, अब कर्म बंधन में फंस गया, अर्थात अब भोग करना पड़ेगा। ये वो हो चुका था ना, हो चुका था ये। कार्य कारण कर्तृत्वे कारण प्रकृतिं विदु भोक्तृत्वे सुख दुःखानां पुरुषं प्रकृते परम। कार्य कारण कर्तृत्व तीन चीजें, कार्य एक कारण एक कर्तृत्व, कर्ता। इन तीनों कारण कौन है? प्रकृति। प्रकृति ही इन तीनों कारण है। परंतु भोक्तृत्व सुख दुखा नाम, जब जीव सुख दुख का भोग करता है, यहां पर कारण कौन है? बोलते हैं यहां पर कारण पुरुष ही या कारण है। तीन चीजें, कार्य कारण कर्ता और भोक्ता। तीन के कारण तो प्रकृति है। कार्य कारण कर्ता के जो तीन तत्व हैं, कार्य कारण कर्ता कर्तृत्व, इसके कारण प्रकृति है। परंतु जब जीव भोग करता, फल भोग करता है, वहां पर कारण प्रकृति नहीं है। प्रकृति से भी ऊपर पुरुष ही, पुरुष में भगवान ही यहाँ पर कारण है। पुरुष ही कारण है। तात्पर्य क्या है? कहे माता देह इंद्रिय तद अधिष्ठादित देवता वर्गे कार्य कारण कर्तृत्व आदि भावपत्ति विषये पंडितगण प्रकृति कारण बोले जाते हैं। देह कारण, इंद्रिय कारण,
और फिर उन इंद्रियों के देवता जो अधिष्ठादित देवता है, ये तीन हो गए। पहला होगा देह, ये कार्य होगा। दूसरा होगा इंद्रियां, ये कारण होगा, है ना। तो जो जो बताया ये, इसका मुख्य कारण क्या है? प्रकृति ही इसका कारण है। जेहेतु कुटस्थ आत्मा है परमात्मा पद्म पर प्राधान्य विद्यमान, क्योंकि वास्तव में जो जीव है, जीव आत्मा है, उसके स्वरूप में माया का कोई स्थान नहीं। परमात्मा प्राधान्य स्वरूप, जो जीव जो स्वरूप तो है, जीव कृष्ण अंश है, भगवान का अंश है, माया से कोई संबंध ही नहीं है। तो जीव के शुद्ध स्वरूप में किसकी प्रधानता है? परमात्मा की प्रधानता है। इसलिए वह जीव निरुपाधिक है, स्वतः ही निर्विकार है। निरुपाधिक, उपाधिक, निरुपाधिक। उपाधि क्या है? उपाधि में बताया गया, उपाधि उसे कहते हैं जो आई हुई हो जाने वाली हो, उसे कहते हैं, उसे उपाधि कहते हैं। आए और जाए, उसे उपाधि कहते हैं। तो वास्तव में जीव आत्मा है, वो निरुपाधिक है। जब से जीव है तब से जीव है, तब से भगवान का अंश है। वो उपाधि नहीं है। उपाधि क्या है? उसको जो देह प्राप्त हो जाता है, ये देह ही उपाधि है। स्त्री है, पुरुष है, पंडित है, राजा है, विद्वान है, मूर्ख है, इसे कहते हैं उपाधि। तो ये उपाधि है जिनका आधार क्या है? शरीर। तो इसे कहते हैं जो ये तीन उपाधियां आई, कार्य उपाधि, कारण उपाधि, कर्ता उपाधि, ये इसका मूल कारण कौन है? प्रकृति। तो जीव निरुपाधिक है, निर्विकार है। जब जीव की उपाधि ही नहीं है, निर्विकार। जैसे एक बंदा, एक व्यक्ति प्रधानमंत्री बना, उसको उपाधि मिली प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री जब नहीं था तो निर्विकार था। कहीं देश में आग लगे, कहीं डकैती हो, वो निर्विकार है, अपने मस्त और मस्ती में आग लगे बसते हैं। जैसे बन गया मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री, अब निर्विकार रह पाएगा? नहीं, क्योंकि अब उसके दायित्व है, अब निर्विकार नहीं रह सकता। उसी प्रकार जब तक तो जीव निरुपाधिक है तब निर्विकार मीन्स उसी को उपाधि मीन्स ना वो स्त्री है, ना वो पुरुष है। तो बोलेंगे ऐसे जो बड़े बड़े महापुरुष देखे जाते हैं, उनका भी शरीर होता है, उनकी भी इंद्रियां होती हैं, होती तो है, परंतु शरीर के बदले आत्मा हो, देहात्मा अभिमान नहीं होता। बड़े महापुरुष होते हैं, वो शरीर में होते हैं, शरीर में होते हैं, तो वो भी उपाधि है क्या? वो तो पुरुष ही है। कोई बड़ी सिद्ध महिला पुरुष है, महिला है, गार्गी इत्यादि महिला साध्वी हुई हैं, कुछ पुरुष हुए हैं, बड़े बड़े नारद इत्यादि, उपाधि है ये? उपाधि नहीं। उपाधि क्या है? आत्म अभिमान। शरीर तो है, उसके बाद जब देह आत्मा, मैं शरीर हूं, ये इसको कहते हैं क्या? उपाधि। इसलिए कह रहे हैं यहां पर जीव के अंदर ये देहात्म अभिमान आ जाता है। अब ये पुरुष देह मिला, अभिमान आ गया, मैं पुरुष हूं, उस उपाधि का बन गई पुरुष उपाधि। स्त्री देह मिला, नैव स्त्री न पुमान एष न चेवायन नपुंसक यद शरीर आदत्ते ते दिन से युज्यते। आत्मा निरुपाधिक है, न स्त्री न पुरुष न नपुंसक। तीन लिंग होते हैं,
वो स्त्री होता है, पुरुष चौथा पुरुष होता है क्या? आत्मा न स्त्री है, न पुरुष है, न नपुंसक, न नपुंसक, निरुपाधिक है वो, इसलिए निर्विकार है। जब तक निरुपाधिक है, निर्विकार है, जिस दिन शरीर में ये बुद्धि आ गई मैं मनुष्य हूं, मैं मनुष्य हूं, मैं पुरुष हूं, मैं इस ये उपाधि आ गई जिसके अंदर अभिमान आ गया, मैं पुरुष देह में घुसने में पुरुष हूं, मैं पुरुष हूं, अभिमान आ गया, अब निर्विकार नहीं रह सकता। स्त्री को देखते ही उसमें विकार आना अवश्य संभावी है। मैं स्त्री हूं, जैसे बच्चा ना, छोटा बच्चा वो निर्विकार होता है, उस वो कहीं नहीं बैठ जाता है। एक साल का बच्चा कहीं पे कपड़े खोल देता है, बच्ची भी कपड़े खोल देती है, खोलते ना, कहीं पर शर्म आती है उसको, उधर कपड़े और बैठ गया नहाने के लिए, बैठ गया कपड़े टट्टी करने के लिए, लैट्रिन करने के लिए। क्यों? क्यों? अरे अभिमान नहीं उसका, निरुपाधिक है जो। जिस दिन उसको अभिमान आ गया मैं लड़की हूं, वो बच्ची को अनुभव, बच्ची को अभिमान में लड़की हूं, उस दिन से आप वो कहीं पर भी कपड़े खोल करके नहीं बैठ जाएगी। अब विकार आएगा, शर्म आएगी। तो उसी प्रकार बता रहे हैं यहां, वास्तव में जीव कूटस्थ है। कूटस्थ मीन्स स्थित, मीन्स कूट किसे कहते हैं? अपने स्वरूप स्थित है, और उस अवस्था में वो निरुपाधिक है, निर्विकार है। उस समस्या क्या है? प्रकृति परिणाम भूत देहादि थे, प्रकृति का परिणाम, ये देह किसका परिणाम है? प्रकृति का परिणाम है। जानते हो कैसे परिणाम है? प्रकृति से महत्त्व, अहंकार, राजसी अहंकार से 10 इंद्रिय, तामसी अहंकार से पंचभूत, पंच तन्मात्रा, सात्विक अहंकार से मन, मिलकर देह बन गया। देह कारण है, इंद्रिय देह कार्य, इंद्रिय क्या है? कार्य। अब जो उसको देह प्राप्त हुआ, ये देह कहां से प्राप्त हुआ? कहां से प्राप्त हुआ? प्रकृति प्रधान वशतः। ये देह जो प्राप्त हुआ उसको हुआ है, ये देह की सृष्टि कहां से हुई? से कहां से हुई? माया से हुई है। देह की सृष्टि माया से हुई है, और देह के प्रति जो उसका अहंग भाव है, ये इसके कारण कौन है? माया। विक्षेपात्मक वृत्ति, आवरणात्मक वृत्ति। देह की सृष्टि जो देह है, ये इसके कारण माया, प्रकृति, इस पर जो अहंग भाव उसका आया, इस कारण भी वो क्या है? कैसे प्रकृति इसकी बढ़ती देह आत्मबुद्धि हुई? कैसे? कारण कौन बना? कैसे? विक्षेप, माया की विक्षेप आत्म वृत्ति है, उसके कारण उसकी देह में आसक्ति हुई। बस जैसे आसक्ति हुई, बस हो गया। अब जीव अब क्या बन गया? अब जीव कर्ता बन गया। क्या बन गया? कर्ता, करने वाला। मैं करने वाला हूं, मैं करता हूं, वह भोक्ता अभिमान हो गया। तो बता रहे हैं, ताकि कर्तृत्व आदि कारण उपलब्ध हो जाए, तो प्रकृति ही देह का कारण है। उस देह के प्रति जीव का अभिमान आ जाता है, वो भी वहां पे कारण कौन है? प्रकृति ही है? मैं करने वाला हूं, करता जो मैं करता हूं, मैं करने वाला हूं, इसके कारण भी प्रकृति ही है। कह रहे हैं कार्य कारण कर्तृत्व। तो कार्य मैंने देह, कारण मैंने इंद्रियां, कर्ता मैंने जो जीव करने वाला। कारण क्या है? तीन का कारण क्या है? प्रकृति। किंतु अब वो जीव जो कर्म करता है, अब जीव कर्म करता है, कर्म का आधार क्या है? देह अभिमान। जब देह अभिमान हो, कर्म नहीं होगा।
जब देह अभिमान नहीं, देहात्म अभिमान नहीं होगा, कर्म नहीं होगा। हम कर्म करते हैं ना, कोई कर्म पुरुष में करता है, कोई स्त्री में करता है, बालू में कर्म करते हैं। तो अब जो जीव जो कर्म करता है उसका फल क्या होगा? दो प्रकार का, सुख दुख आदि। जब जीव देहात्म अभिमान के कारण जो कर्म करता है, और कर्म क्या कर्म करता है? सुख दुख आदि कर्म फल। अब जो कर्म करता है फल दो प्रकार का होगा, या तो अच्छे कर्म करेगा फल सुख, बुरे कर्म करेगा दुख। अब ये जो कर्म फल का भोगता है, जो कर्म क्या फल भोगता, यहां कारण कौन है? जो जीव कर्म करता है, दुष्कर्म या अच्छे कर्म करता है, तो उसको सुख और दुख कौन प्रदान करता है? बोलते हैं अब यह प्रकृति नहीं करती, यहां प्रकृति का अधिकार नहीं। कौन है? प्रकृति परम पुरुष देह शरीर, इसमें आत्म अभिमान में करने वाली बुद्धि, तीन चीजें होती है। पहले कर्म करने के लिए क्या चाहिए? शरीर चाहिए। क्या चाहिए? शरीर। और क्या चाहिए? इंद्रिय चाहिए। साथ साथ में क्या चाहिए? मैं करने वाला हूं। ये तीन का कारण माया है। परंतु जब जो कर्म करेगा इन तीन के द्वारा, वो कर्म का जो फल मिलेगा, फल प्रदान करेगा, वहां पर माया कारण बिल्कुल नहीं। तो वह फल जो भोक्ता का कारण कौन है? वहां बता रहे, वहां पर भगवान है, पुरुष। यदि वो कर्तृत्व भोगित्व उभय एक अहंकारगत, कर्तापन और भोक्तापन एक ही चीज है, अंतर तो नहीं है। कैसे एक चीज है? कर्तापन में क्या? मैं करने वाला हूं, मैंने घर बनाया। घर कौन बनाया? मैंने घर बनाया, मैं घर करता हूं, तो सीधे हो गया। मैं जब करता है तो भोग करने वाला कौन है? नहीं। तो कर्तृत्व भोक्तृत्व ये वास्तव में दोनों अंतर नहीं है, दोनों एक ही अहंकारगत है। या मैं कहता हूं ये घर का मालिक मैं हूं, या घर मैंने बनाया। जब मैंने कहा घर मैंने बनाया तो मैं कर्ता बन गया, फिर कर्ता बन गया था। इसको घर मेरा है, इसमें क्या, यहां पर क्या है? भोक्ता अभिमान। मेरा है बोल दिया तो क्या हो गया? ये घर मेरा भोगता हूं। दोनों एक ही, दोनों अंतर नहीं, दोनों एक ही चीज है लगभग। तथापि जड़ देहादि जड़े कार्य बोले वहाते प्रकृति प्राधान्य। यद्यपि कर्तृत्व भोक्तृत्व दोनों एक ही चीज है, तथापि देहादि जड़ कार्य बोले वहां तक प्रकृति प्रधान। अब जो देहादि जो देह शरीर है, जो जड़ कार्य, शरीर क्या है? कार्य। शरीर कार्य होगा। कौन सा कार्य होगा? ये जड़ का, शरीर जड़ है, जड़ कार्य है। अब यहां पर कारण क्या बना इसका? प्रकृति प्रधान। तो ये प्रकृति कारण ही शरीर की उत्पत्ति हुई। यहां प्रकृति की प्रधानता है किस विषय में? जो देहादि जड़ कार्य हैं, शरीर हो गया, जो आदि जो जड़ कार्य हैं, इसमें प्रधानता किसकी है? प्रकृति की प्रधानता है। परंतु सुख दुख आदि भोग क्रिया प्रकृति ने देह तो बना दिया, शरीर बना दिया, शरीर जड़ है। जब जड़ शरीर से जो व्यक्ति कर्म करेगा, उस कर्म फलानुसार जो सुख दुख आदि भोग करेगा। अब भोग करने के लिए क्या चाहिए? जड़ वस्तु भोग कर नहीं सकती, जड़ वस्तु भोग नहीं कर सकती। तो भोग क्रिया के लिए क्या चाहिए? चैतन्य बिना संभव पर नहीं। इसलिए बता रहे हैं, भोग क्रिया के लिए एक तत्व चाहिए जो चैतन्य हो, जिसमें चेतना हो, सुख दुख का अनुभव कर सके।
आम खाया, आम जड़, आम जड़ है कि नहीं? मुख भी जड़ है, तो आम मीठा, इसका अनुभव कौन करेगा? ना तो आम करेगा, ना आम करवा सकता, आम जड़ है। शरीर भी जड़ है, ये भी अनुभव नहीं कर सकता। अनुभव करता कौन है? कोई एक वस्तु है जो चैतन्य है, जो चेतन है, उसके बिना संभव नहीं। सिर से आत्मा निकल जाए, उस व्यक्ति मुख में अस्ट्रा, क्या बोलते हैं उसको, वो पाइप लगाते ना, पाइप पीते हैं क्या, एस्ट्रो, उसको उसके द्वारा बढ़िया जूस डालो, आम जूस डालो, रबड़ी मार करके मुंह घुसाते रहो, मुंह उसके आस्वादन होगा, वो होगा, उसको वो कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। वो क्यों नहीं कर पाएगा? मुख से डाल ले, मुख से न डाल ले, आम ही डाल ले, अंदर चैतन्य नहीं है ना। तो जो चाहते प्रकृति उपहित चैतन्य प्रधान है। तो सीधी बात है, सुख दुख आदि, जब सुख दुख आदि भोग के समय यहाँ पर प्रकृति कारण बिल्कुल नहीं है, यहाँ पर कारण है चैतन्य, चेतनात्मा, कोई कारण। ठीक है, मैं कह रहे हैं जीवित कर्मे द्वारा ही बंधन है। तो बंधन होता है, बंधन किसके द्वारा होता है? कर्म के द्वारा होता है ना। पुलिस बांध के ले जाती किसी को, जेल बंद कर देती है, कारण क्या है? उन्होंने अपराध किया, उसने कोई, तो बंद गया। उसी प्रकार बता रहे हैं, कर्म के द्वारा ही जीव का बंधन होता है, और वो बंधन दो प्रकार का होता है, एक बंधन सुखमय, एक बंधन दुखमय। से ही कर्म सकले साधन व फलभोग विषय ऐसा कर्म प्रकृति पुरुष के कारण है। अब जो जीव कर्म फल भोग कर रहा, कर्म जो जीव जो कर्म करता है ना, उनका जो साधन और दो चीजें होती हैं, साधन और फल भोग। जब जो जीव कर्म करता है, कर्म के लिए क्या चाहिए? साधन। कर्म के लिए क्या चाहिए? साधन। कर्ता कर्म कर्म कर्ता कोई भी कर्म करता है, उसके लिए करण चाहिए। कर्म में साधन, साधन उपकरण, कर्म में उपकरण। रसोई बनानी हो, चकला बेलना आदि चाहिए, झाड़ू लगाना है तो झाड़ू आदि चाहिए। तो इसलिए कहते हैं जितने भी कर्म है ना, उन कर्मों का भी कर्म के विषय में भी साधन और फलभोग विषय में यथा कर्मानुसार प्रकृति और पुरुषी कारण है। जब जीव कर्म करता है, कर्म किसे करेगा? साधन से करेगा, और साधन कारण क्या है? प्रकृति। कैसे? इंद्रियां। कर्म किससे होते हैं? हाथों से होते हैं, पैरों से होते हैं, मुख से होते हैं। तो ये जो इंद्रियां हुई, साधन हुई, कर्म, कोई भी हम कर्म करो, किसे इंद्रिय क्या बन गई? यहाँ पर साधन बन गया। कारण क्या इसका? प्रकृति। अब जब वो जीव साधनों से कर्म करता है, फिर कर्मफल का भोग। जब भोग के विषय में कारण प्रकृति नहीं है, प्रकृति जड़ है, वो कभी भी भोग नहीं दे सकती।
प्रकृति जड़ होने के कारण कभी कर्म फल प्रदान नहीं कर सकती। उस विषय में चेतन आत्मा जो जरूरत होता है, पुरुष वहां पर कारण है। पुरुष कारण क्यों है? पुरुष चेतन है। जैसे वो उदाहरण, एक व्यक्ति ने कंप्यूटर बनाया है ना। कंप्यूटर क्या हुआ? एक कर्म हुआ। कैसे बनाया उसने? हाथों से बनाया। हाथ क्या हुआ? कर्म में बनाया। अब जो उसने कर्म किया, कंप्यूटर का कर्म हुआ, ये उसको सैलरी कौन देगा? कंप्यूटर दे सकता है सैलरी? उसको नहीं देगा। कौन देगा सैलरी उसको? बहुत है। यहाँ 3 चीज है, मैनेजर, कंप्यूटर और वो वर्कर। जिसने वो कंप्यूटर बनाया वो करता हुआ, कर्म हुआ वो कंप्यूटर, जिसने साधन उपलब्ध कराए वो मैनेजर। मैनेजर ने कहा ना, भाई तुम ये उपकरण लो, इनसे तुम एक यंत्र बनाओ। एक उपलब्ध कौन कराता है? ये मालिक उपलब्ध नहीं कराता। ये जब किसी काम करने के लिए जाते हैं, मालिक कुछ नहीं करता, मालिक तो बैठ जाता है। सब मैनेजमेंट कौन करता है? मैनेजर। तुम्हें जो जरूरत पड़ती है वो कौन देगा? मैनेजर। मैनेजर तुमको वो चीज, वो तुमको उपकरण दे दिए, वो उपकरण कौन है वहां पर? मैनेजर। तुमने वो यंत्र बनाया, कारण कौन बना? मैनेजर। अब जो वो काम हो गया, कंप्यूटर बन गया, यंत्र बन गया, अब बात सैलरी की। सैलरी कौन देगा? क्या सैलरी कंप्यूटर देगा कि कर्म देगा? या जो यहां पर मैनेजर को हुआ प्रकृति। प्रकृति को मैनेजर को, प्रकृति को मैनेजर मान लो, तो सब चीज हम उपलब्ध करा रही है। मैनेजर प्रकृति मान लिया जाए, जो जीव है उसको वो वर्कर मान लिया जाए, और कंप्यूटर इत्यादि को साधन मान लिया जाए, उपकरण मान लिया जाए। फिर व्यवस्था कौन करता है? मैनेजर करता है। परंतु जब फल की बात आती है, फल मैनेजर नहीं देगा। देगा क्या? वो कौन देगा? क्योंकि वो मैनेजर का सामर्थ्य नहीं है, उसका अधिकार ही नहीं है, तो फल दे देगा। सैलरी उसका अधिकार सैलरी देने का नहीं है। उसी प्रकार से प्रकृति ने हमें ये शरीर दे दिया, उपकरण दे दिए, हमने कर्म भी कर दिया। जहां भूख की बात आती है, उसके लिए फिर कौन होता है? मैनेजर का भी जो कंट्रोलर है। कौन है? कौन है? स्वतंत्र। मैनेजर स्वतंत्र नहीं है। मैनेजर स्वयं अधीन तत्व है। मैनेजर स्वयं अधीन तत्व, अधीन है। वो कैसे देगा? तो जो मालिक है वो क्या है? स्वतंत्र। तो भोग विषय में पुरुष की प्रधानता है। तो हम तो सीधी बात है, कर्म करते हैं, यहां पर कर्म हो गया, करण हो गया, कार्य हो गया, यहां प्रधानता माया की, प्रकृति की। जहां फल भोग की बात आती है वहां पर कारण माया बिल्कुल नहीं है। तो कौन है? पुरुष। पहले बता रहे हैं कार्य कहने से यह शरीर, कारण कहने से इंद्रियां। इंद्रियां शरीर के कारण कैसे बन सकती हैं? बताओ विनीत जी। शरीर कार्य है, इंद्रिय कारण कैसे हो गई? कारण उसे कहते हैं जिससे कोई वस्तु बनती है। जो वस्तु बनी हुई है वो कार्य हुआ, जो बन रही है उसे कारण कह, उपादान कारण। एक घर का कार्य है। कारण क्या है? मिट्टी,
ईंट बजरी ये और ये पत्थर आदि आदि आदि। तो शरीर क्या है? कार्य है। इंद्रिय क्या है? कारण। बताओ कैसे कारण होगा? गलत है, ठीक है। शरीर से इंद्रिय कि इंद्रिय शरीर? शरीर से इंद्रिय है, इंद्रिय इंद्रिय से शरीर है। क्यों? इंद्रियों का गठन ही शरीर कहलाता है। इंद्रियों का मिलन, एक संगठन ही शरीर बन जाता है। तो शरीर क्या हुआ? कार्य हुआ। कारण क्या बन गया? इंद्रिय। पहले शरीर नहीं बना था, पहले महातत्व की सृष्टि हुई, उसे अहंकार की सृष्टि हुई, अहंकार से वहां पर डिवाइड हुआ, ताम से अहंकार से पंच महाभूत पंच तन्मात्र उत्पन्न हुए, राज से अहंकार 10 इंद्रिय उत्पन्न हुई और सात्विक से मन उत्पन्न हुआ। ब्रह्मा जी ने इसको जोड़ा, जोड़ करके एक ये पुतला बना दिया। पुतला जिसे कहते हैं शरीर। शरीर क्या हुआ? कार्य दिखता है, कारण दिखते नहीं है। कार्य स्थूल होता है, कारण सूक्ष्म होता है। कार्य सूक्ष्म, सर कार्य स्थूल। ये घर दिख रहा है, स्थूल है। कोई ईंट पत्थर, ईंट बजरी पत्थर ये इसमें घर नहीं दिख रहा है। इसमें से कह रहे हैं कार्य बोलते शरीर, कारण बोलते इंद्रिय सकल, और कर्ता कहने से जीव। बस कर्ता जीव, कर्तृत्व प्रकाश निमित्त मन। अब जो जीव करने वाला है, यहां कारण कौन है? शरीर कार्य, इंद्रिय कारण हो गया। अब तो करने वाले भी चाहिए ना, कर्तव्य भी चाहिए। ईंट बालू भी हो गई, घर ही बन गया, परंतु एक आदमी जो रहने वाला जो भोग करेगा घर को है, वो कोई नहीं जीव। अब जीव है ना कि नहीं? जीव करता कौन है यहाँ पर? जीव, भोग करने वाला। परंतु बता रहे हैं अर्थात वो जीव भोगता है क्या? जीव तो निष्क्रिय है, पहले बोल दिया गया होने पर। परंतु का समस्या क्या यहाँ पर है? कर्तृत्व और प्रकाश निमित्त मन, जो मन है, जो मन अंतर मन है, यही है कर्तृत्व प्रकाशक। ये मन ही भोग का कारण है, मन ही बंधन का कारण है, मन ही क्या है? बस हो गया। मन आसक्त हो गया विषयों में, क्या हो गया? बंधन कारण बन गया। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर तो यहां हो गया शरीर, इंद्रियां और मन। शरीर कार्य हुआ, इंद्रियां सब कारण हो गई, और जो जीव जो करता है, अर्थात जीव करता कैसे बन गया? जीव करता कैसे बन गया? मन के कारण। मन के कारण। अगर मन हट जाए उसका तो करता नहीं, सारे के मन चाहिए। ये सकलेर भाव कार्य है। कारण कर्तृत्व एक विषय मतलब इस बता रहे इस प्रकार से। अब यहाँ 3 चीज दिखाई पड़नी है। कार्य कारण और कर्तृत्व। कार्य कारण कर्तृत्व। कार्य घर, कारण इंद्रियां, कर्तृत्व में वो करने वाला कर्ता जीव। अर्थात भूत बने शरीर, इंद्रिय, और तीसरा इंद्रियों के देवता, इनके द्वारा ही कर्म सिद्ध होता है। कर्म करने के लिए पहला शरीर चाहिए, फिर क्या चाहिए? कारण चाहिए, फिर क्या चाहिए? इंद्रियों के देवता। इंद्रिय तभी काम करेगी जब इसमें देवता काम करेंगे।
इंद्रियों का अधिष्ठात्री देवता है ना। एक वर्कर तो भी तो काम करेगा जब तक उसको आदेश दिया जाता है, बॉस आदेश दे तो भी बॉस का आदेश ही उसको एक्टिव करता है। एक वर्कर को एक्टिव कौन करता है? किसका आदेश? बॉस मैनेजर। तो इंद्रियां तभी एक्टिव होंगी, इंद्रियों के देवता उसको प्रेरणा देंगे, नहीं देंगे तो इंद्रियां एक्टिव नहीं हो पाएंगी। इन्हें कह रहे हैं इस प्रकार से। तो देह इंद्रिया देवता करने कार्य कारण तो सिद्ध हो गया। यहां पर तो कार्य कारण कर्तव्य विषय प्रकृति, चाहे कार्य शरीर को हो, कारण को इंद्रिय को हो, कर्तृत्व चाहे वो जीव को हो, सबका मूल में कौन है? सबका वास्तव कारण कौन है? प्रकृति। प्रकृति से ही शरीर, प्रकृति से इंद्रियां, प्रकृति से ही इंद्रियों के देवता। तुम सब पढ़ चुके हैं सृष्टि तत्व में, याद है कि नहीं? अर्थात पुरुष से अधिष्ठात शरीर आकार प्रणता माया के ही, अर्थात पुरुष से अधिष्ठात शरीर आकार है। वास्तव में शरीर है क्या? शरीर माया ही है। माया है क्या? माया क्या है? भूमि, आप, अनल, वायु, खंग, मनो, बुद्धि, अहंकार इतनी भिन्ना प्रकृति माया 8 प्रकार की है। भूमि, अनल, आप, वायु, खंग, मनो। तो ये शरीर क्या है? माया हुआ कि नहीं हुआ? माया ही शरीर में परिणत हुई है। जो शरीर हमारा है ये माया की परिणति है? इसलिए प्रकृति को कारण मानना पड़ेगा, अर्थात हेतु। तो जो पंडित लोग क्या मानते हैं कि जो शरीर है इसका हेतु माया, अर्थात माया से ही, या यूं कहो माया से ही शरीर बना है, या माया ही शरीर रूप में, या लकड़ी से केवल बना है कहो, यहां लकड़ी ही केवल रूप में परिणत। धागों से स्वेटर बना कहो, यहां धागे स्वेटर रूप में परिणत है ना। बस अंतर पड़ जाएगा। जब कहा धागों से स्वेटर बना है तो धागे को हमने यहां पर धागे को क्या किस रूप में लिया है? कारण रूप में लिया, धागों से बना है। या फिर कहें धागे ही स्वेटर परिणत, और यहां प्रधानता किसकी है? स्वेटर की, कार्य की। इतना अंतर इतना ही है। तो पंडित श्री भाषा में पंडित लोग यही कहते हैं, क्या कहते हैं? ये जो शरीर है, इंद्रिय है, फिर जो कर्तापन का अभिमान है, इनका कारण कौन है? प्रकृति द्वारा ही कहा जाए, प्रकृति के द्वारा ही उनका देह इंद्रिय देवता का सृष्टि होती है। प्रकृति से देह की सृष्टि होती है, इंद्रियों की सृष्टि होती है, देवता वर्ग की सृष्टि होती है। इसलिए सिद्ध हो गया ये भावेर शिष्टत्व जीवेर कर्म करण माया अधीन। तो जीव का कर्म को या करण को माया के अधीन है। जीव जो भी कर्म करता है माया के अधीन। कर्म करने जो करण इंद्रियां वो माया के अधीन। परंतु जब जीव जो कर्म करता है, कर्म फल प्रदाता ये माया नहीं है। बताए ना, मैनेजर ने उपकरण दे दिए, साथ में उसको फिर आदेश भी दिया, भाई तुम इंजीनियर हो, उसको अभिमान दे दिया। तुम उसका दे दिया उसको अभिमान। कोई भी कार्य अभिमान के वजह नहीं होता। अच्छे कार्य
जो होगा उसमें क्या अभिमान देगा? क्या? मैं अच्छा हूं। बुरे कार्य में क्या अभिमान देगा? मैं बुरा हूं। भजन कर्म क्या अभिमान देगा? मैं साधु हूं। तो मैनेजर ने उसको बताया तुम भाई तुमको इस डिपार्टमेंट में नियुक्त किया जाता है, तुम इस डिपार्टमेंट में वर्कर हो, एम्प्लॉय। बस अभिमान कौन दे दिया? ये कौन दिया? मैनेजर। उपकरण कौन दिया उसको? मैनेजर। प्रेरणा कौन दिया? मैनेजर। अब जो यंत्र बना, सबका कारण कौन? सबका कारण कौन है? परंतु यंत्र बन गया, प्रोडक्ट बन गया। अब वो जो फल भोग है वो मैनेजर का कोई अधिकार वहां पर नहीं है। उसमें वहां पर अधिकार किसका है? कौन है? परमेश्वर भगवान। यहां जीवे कलम फरे भोक्तित्व तो ईश्वर अधीन। तो जीव जो कर्म करता है ये तो प्रकृति के अधीन है, परंतु जो कर्म किया उसने, अब जब फल भोग का समय आता है उस फल भोग में माया कारण बिल्कुल नहीं है। वहां कारण कौन है? भगवान है। यही कह रहे हैं भोक्तित्व सुख दुखा नाम। सुख दुख का भोग करते समय यहां पर प्रकृति कारण नहीं है। प्रकृति परम पुरुष है। प्रकृति से जो ऊपर जो पुरुष है, पुरुष कौन है? प्रकृति परम। प्रकृति से परम, उसका भी कंट्रोलर कौन? परमेश्वर है। वह है फल भोग का कारण, अर्थात ईश्वर। पहले नहीं पढ़ना ना, पढ़ेगा भी नहीं। मेरा ये प्रश्न है, क्या प्रश्न? यदि जीव कर्म ही ना करे तो क्या जो परम प्रकृति परम पुरुष भगवान है वो फल नहीं? कर्म क्यों नहीं करेगा वो? जब एम्प्लॉय बनेगा तो मैनेजर उसको प्रेरित करे तो कर्म बाप भी करेगा। जब प्रकृति के वश में आ गया तो कर्म कैसे रहेगा वो? 3 गुण का दिन आ गया ना। आप कंट्रोल कौन करे? माया। कैसे बच जाएगा? यदि वो जो जीव है यदि वो केवल अच्छे ही कर्म करे तो फिर भगवान तो अच्छा फल देंगे। इसका मतलब कर्म अच्छा फल देंगे, कर्म के अनुसार ही परमेश्वर फल देता है। बिल्कुल देंगे। यानी कि कर्म और परमेश्वर को कंट्रोल करना है। और क्या स्वाभाविक है। ये था तांग था। कर्म तो फिर तो ऐसा हो गया कि जैसा हम कर्म करेंगे वैसे फल भगवान को देना। बिल्कुल। ये था मां प्रपद्यन्ते तां भजाम्य हम। ये था मां प्रपद्यन्ते कहा ना, कर्मण्य बाध्य कर से मां फलदाता हूं, फलदाता मैं हूं। जैसे कर्म करोगे फल वैसा ही मिलेगा, भगवान देंगे फल। लेकिन संसार में से बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी मेहनत करने पर भी उनको फल नहीं मिलता है। उनको तो फल क्यों नहीं देते? तुम्हें लग रहा है कि वो फल मेहनत कर रहे हैं तो फिर फल मिलना चाहिए। तुम मिल तो रहे हो, क्यों नहीं मिलेगा? मिला उनको कैसे हो सकता है? इतनी मेहनत करने पर वही सफलता। एक नाम गिना ऐसा। जैसे भी कुम्हार ने घड़ा बनाया, क्या उसे कुछ पैसा नहीं मिलता? किसान खेती, क्या उसे कुछ पैसा नहीं मिलता? पढ़ाई करते, क्या तुम्हें पास नहीं होते? फेल पढ़ोगे नहीं तो वहां पर दोष किसका? कर्म का फल क्यों नहीं है? जहर खाओगे मरोगे नहीं? कर्म क्या? जहर खा लिया मरोगे नहीं? आग में हाथ दे कर्म क्या? जलाएगा नहीं? कर्म का शुभ फल देगा। तो जैसे किसान ने खेती करी, बाढ़ आई, मेहनत करी, तो इसका मतलब फल का समय भी भगवान पे है। ये हुआ बिल्कुल बिल्कुल। क्या तो उन्हें फल मेरा दिन है। अब जब तुमने यंत्र बनाया, अब मालिक के हाथ में, तुम्हें डबल सैलरी दे सकता है? नहीं भी दे सकता। तुम्हें सैलरी 10,000 वही दे सकता है, पर्सन होकर तुम्हें 30,000 दे सकता है, और नहीं भी दे सकता। निकलो यहां से, बिल कर सकता है। इंस्ट्रूमेंट बनाया, ले भी लिया, दो लाभ में मार सकता है ना।
नहीं मार सकता क्या? कौन? मैनेजर नहीं मार सकता, मालिक को मार सकता है। लेकिन क्या दावा कर सकते हो? नहीं कर सकते हो, मालिक हो। तो फल दे भी सकते हैं और नहीं दे सकते हैं, मोस्टली फल देंगे ही। ये तो एक चीज हुआ ना। रोटी कैसे बनती है? आटे से। मैंने बोला आटा रोटी बनाओ। मैंने कहा रोटी कैसे आटे से बनती है? मैंने 1 किलो आटा रख दे सामने, रोटी बनाओ। उनकी तवा का है, उन्होंने क्या बोला? मोटा मोटी ये विचार, मोटा मोटी। फिर उसमें क्या विचार है? क्या फिर बहुत विचार है क्या? फिर उसमें जो कर्म कर रहा है वो प्रारब्ध, सामने प्रारब्ध भी जुड़ा है इसमें। तो सचे बोल दिया रोटी आटे से बनती है, ये सचे बोल दिया कि फल भोग में भगवान ही कारण है, बोल दिया ना। परंतु उसका जो जीव का अदृष्ट भी तो है, भाग्य भी तो उसका है। नहीं है तो नहीं मिलेगा। ये तो सचे बोलते हैं। ये तो वही हो गया। रोटी कैसे बनती है? आटे से बनती है। तो अंदर फिर विस्तार भी तो है, फिर जीव का प्रारब्ध भी है, उसके संस्कार भी है, बहुत कुछ मिलकर कार्य होता है। चलो हो गया। कुछ था क्या? प्रेम भक्ति का श्लोक चल रहा है। हो गया, प्रेम भक्ति श्लोक सुना है। भागवत के बोलो। शुद्ध सत्व विशेष आत्मा प्रेम मनुष्य बोलो इसको। मनुष्य का मतलब मन शिक्षा पूरा हो चुका इसका है।